हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है। स्वागत है उत्कर्ष प्लेटफॉर्म के 7 PM करंट कैप्सूल में, जहां पर आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान के प्रमुख संस्थान। ध्यान रखिएगा, ये सारी चीजें जो हम पढ़ रहे हैं ये आपके कौन से मंथ का हो जाएगा, अप्रैल 2026 की करंट न्यूज रहने वाली है। और आप जानते हैं कि देखिए यहाँ पर हम जो कुछ भी पढ़ रहे हैं वो आपके 4 से 5 मैगजीन का कंक्लूजन आपको यहाँ पर दिखाई देगा। और उसी के साथ ही दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि यहाँ पर जैसे आप टॉपिक पढ़ते हैं, ये एकमात्र आपकी रिवीजन क्लास है। जैसे ही टॉपिक आपका एंड होता है आप क्विज प्रैक्टिस कर सकते हैं उत्कर्ष ऐप में जाके, वो भी क्या है एकदम आपके फ्री होने वाले हैं। देखिए यहाँ पर हम बात करेंगे किसके बारे में, कि यहाँ पर जो है थेरानोस्टिक प्लेटफॉर्म, मतलब किसकी बात हम कर रहे हैं, तो हम ये कह रहे हैं कि देखिए एक क्या किया गया है, थेरानोस्टिक। अब आप सोच रहे होंगे थेरानोस्टिक प्लेटफॉर्म है क्या, तो थेरानोस्टिक जो है प्लेटफॉर्म की बात हम करेंगे तो आपको स्पेशली ध्यान रखना है, इस प्लेटफॉर्म को विकसित किया गया है। पहली बात तो किसके द्वारा किया गया है, तो आप कहेंगे आईआईटी जोधपुर के द्वारा। किसके द्वारा किया गया है, आईआईटी जोधपुर के द्वारा किया गया है। क्यों किया गया है, ताकि जो हमारी स्वास्थ्य सेवाएं हैं, मतलब सटीक जो है स्वास्थ्य सेवा निदान और उपचार को मिलाकर जो है क्या है, तो आप कहेंगे हमने एक प्लेटफॉर्म विकसित किया है जिसका नाम है थेरानोस्टिक जो है प्लेटफॉर्म। अब इसमें देखिए थेरा शब्द जो है, मतलब इसमें आप जानते हैं थेरेपी शब्द जो है उसका मतलब क्या है, उपचार हो जाएगा। और डायग्नोस्टिक का मतलब यहाँ पर क्या है, आपके निदान हो जाएगा। ये प्लेटफॉर्म करता क्या है, ये एक ही समय में क्या करेगा, बीमारी की जो है पहचान कर लेता है और सटीकता से इलाज करने में क्या है, ये सक्षम होता है। तो यहाँ पर कुछ शोध करता है जो कि कहते हैं कि जैसे मान लीजिए जैसे आपका कैंसर हो जाएगा, और जो हमारी दुर्लभ यानी कि जटिल बीमारी है उनके लिए क्या करना है, जो अल्ट्रा स्मॉल अगर हम बात करेंगे नैनो मटेरियल्स की, जैसे मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क हो गया, ब्लैक फॉस्फोरस हो गया, इनका यूज किया जाता है। और ये इतने छोटे होते हैं कि इनको जो है क्या है, हम इन आंखों से नहीं देख सकते हैं, और शरीर के अंदर जो है क्या है, सीधे ही जो रोगग्रस्त कोशिकाएं होती हैं वहां तक क्या हो जाते हैं, ये पहुंच जाते हैं। और साथ ही साथ हम ये कह रहे हैं कि देखिए यह जो है, ये टीम अभी रिसेंटली और क्या कर रही है, तो बायो जो है बायोमिमेटिक नैनो कैरियर्स जो है यहाँ पर डेवलप कर रही है। और अनुसंधान का एक जो प्रमुख आकर्षण है वो क्या है, तो आप कहेंगे फोटोथेरानोस्टिक्स हो जाएगा, जिसमें बीमारियों का निदान, उपचार और निगरानी के लिए क्या होगा, प्रकाश और नैनो तकनीक के बीच की अंतर क्रिया का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। साथ ही साथ नियर इंफ्रारेड प्रकाश का उपयोग यहाँ पर किया जाता है, जो कि क्या करते हैं, जो कि आपके शरीर के ऊतकों की डेप्थ में जाकर जो जितनी भी हमारी कैंसर कोशिकाएं होती हैं उनको गर्मी या ऑक्सीजन जो है रेडिकल्स के जरिए क्या कर देता है, ये आपके नष्ट कर देता है। ये आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ ये कह रहे हैं कि देखिए देश का पहला हमारा क्या हो जाएगा, अंतरराष्ट्रीय स्तर का चर्म रोग यानी कि डर्मेटोलॉजी जो है संस्थान की बात करेंगे, तो ये आपका बना है जयपुर में स्थित आपका एसएमएस हॉस्पिटल और चरक भवन की बात हम कर रहे हैं, जहां पर हम ये कह रहे हैं कि इंटरनेशनल लेवल का रहने वाला है। इंस्टीट्यूट ऑफ डर्मेटोलॉजी यानी कि चर्म रोग संस्थान का हाल ही में इनोग्रेशन किया गया। अगर हम लंदन को छोड़ दें तो लंदन के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा, अगर आपसे एडवांस कोई ये पूछे कि सबसे एडवांस और उत्कृष्ट संस्थान कौन सा है लंदन के बाद, तो आप कहेंगे जयपुर का एसएमएस हॉस्पिटल, जहां पर ये संस्थान मतलब जहां पर इसका स्थापना किया गया है। यहां पर ये कह रहे हैं कि अगर हम बात करेंगे इसमें डर्मेटोलॉजी के मतलब स्कोप की बात करेंगे, तो जितनी भी आपकी फैसिलिटीज होती हैं, जितनी भी मेडिकल फैसिलिटीज हैं, वो यहाँ पर उपलब्ध करवाई जाएंगी। साथ ही साथ एसएमएस हॉस्पिटल में जो उच्च स्तरीय, जैसे मान लीजिए कि हार्ट से रिलेटेड यानी कि जो हृदय रोग जो फैसिलिटीज हैं उनको भी यहाँ पर प्रोवाइड करने के लिए क्या होगा, इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर साइंस जो है क्या किया गया है, विकसित करने का काम इसके अंतर्गत यहाँ पर किया गया है। ये भी स्पेशली आपको ध्यान रखना है। फिर कह रहे हैं कि देखिए दूसरा हम बात कर रहे हैं सैन्य अभ्यास। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम आप तो संस्थान पढ़ा रही हो, तो इसी में मैंने मिक्स कर दिया है क्योंकि कुछ आपके सेट नहीं हो रहा था, तो साथ में मैंने बहुत सारी चीजें आपके ऐड कर दी है। कि देखिए पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज की बात करेंगे तो सैन्य अभ्यास जिसका नाम क्या है, ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र का जो है आयोजन किया गया और इसका मुख्य आकर्षण था कौन सा, AH-64E यानी कि अपाचे अटैक हेलीकॉप्टरों का शक्ति प्रदर्शन करना, जिसे हम किसके नाम से बोलते हैं, तो टैंक्स इन द ईयर भी इनको कहा जाता है। साथ ही साथ देखिए अगली न्यूज आती है छोटी सी, ये कह रहे हैं कि प्रथम प्रथम अखिल भारतीय लाइसेंस की हम बात कर रहे हैं, मतलब किसे प्रदान किया गया है,
तो आप कह रहे हैं कि देखिए ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स यानी कि BIS जयपुर शाखा कार्यालय के द्वारा क्या किया गया है, तो आप कहेंगे जो भारतीय मानक है IS 6455 2025 के अंतर्गत किसको, तो आप कहेंगे सिंगल रो डीप ग्रुप वॉल वीरिंग के लिए क्या किया गया है, तो आप कह रहे हैं कि अखिल भारतीय स्तर का प्रथम लाइसेंस प्रदान किया गया है। और ये जो लाइसेंस मिला है तो आप कह रहे हैं कि किसको, तो नेशनल इंजीनियरिंग इंडस्ट्री लिमिटेड जयपुर को प्रदान किया गया है, जो कि आपके क्या है, तो आप कहेंगे मानकीकरण के क्षेत्र में और गुणवत्ता के जो है क्या है क्षेत्र में क्या है, एक महत्वपूर्ण उपलब्धि इन्होंने हासिल यहाँ पर कर ली है। साथ ही साथ देखिए यहाँ पर लाफिंग एपिलेप्सी की सर्जरी वाला राजस्थान का एकमात्र हॉस्पिटल कौन बना है, तो आप कहेंगे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, जिसे हम एम्स के नाम से जानते हैं। तो एम्स जोधपुर राजस्थान का क्या बन चुका है जी, एकमात्र हॉस्पिटल, जबकि देश के संदर्भ में हम देखेंगे तो देश का सेकंड एम्स बन चुका है, जहां पर क्या होने वाला है, तो आप कहेंगे लाफिंग एपिलेप्सी की सर्जरी की जा रही है। मैडम एक बात बताओ, चलो ये जोधपुर वाला हमको समझ में आया, लेकिन एम्स जोधपुर के द्वारा हाइपोथैलेमिक जो है हेमाटोरमा की बात हम करते हैं, जिसके तहत क्या होती है, जेलास्टिक जो सीजर्स है, इससे पीड़ित 4 मरीजों का क्या किया गया, अभी हाल ही में उपचार किया गया। और ये होती क्या है, तो आप कहेंगे ये मिर्गी का एक दुर्लभ और दवाओं से नियंत्रित न होने वाला टाइप जो है यहाँ पर होता है, जिसकी हाल ही में क्या की गई थी, 4 मरीजों का जो है उपचार किया गया। एम्स जोधपुर में 2019 से क्या है, व्यापक मिर्गी सर्जरी कार्यक्रम भी संचालित किया जा रहा है, जिसमें अब तक के 100 से ज्यादा हम कह रहे हैं कि मिर्गी वालों की जो है सर्जरी सफलतापूर्वक संचालित की जा चुकी है। स्वदेशी रक्षा आधुनिकीकरण के लिए जो भारतीय सेना है, जो इंडियन आर्मी है और विट्स पिलानी के मध्य क्या किया गया है, एक MOU साइन किया गया है। मतलब ये कह रहे हैं कि अगर हम यहाँ पर देखें किस किस के मध्य में, जो भारतीय सेना की हम बात कर रहे हैं, यानी कि सप्त शक्ति कमांड, यानी कि सप्त शक्ति कमांड की अगर हम बात करें, एक तो इसकी बात हम कर रहे हैं और दूसरा हमारा कौन सा हो जाएगा, बिरला इंस्टीट्यूट। कौन सा हो जाएगा, तो ध्यान रखेंगे बिरला इंस्टीट्यूट की बात हम करेंगे, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की बात करेंगे, टेक्नोलॉजी एंड साइंस। तो इन दोनों के मध्य में क्या हुआ है, तो आप यहाँ पर कहेंगे दोनों के मध्य में MOU साइन किया गया है। और ये जो समझौता हुआ था वो कहाँ पर, तो आप कहेंगे जयपुर में जो सप्त शक्ति कमांड मुख्यालय है वहां पर संपन्न हुआ है। इस रणनीतिक साझेदारी का उद्देश्य क्या है, तो उभरती सेनाएं परिचालन आवश्यकताओं के अनुरूप जो अकादमिक विशेषता जो विशेषज्ञताएं हैं उनको क्या करना है, इंटीग्रेटेड करना है, और आधुनिक युद्ध क्षेत्र की जितनी भी जटिल, जितनी भी ज्यादा से ज्यादा जो है क्या है, मतलब अपनी कितनी भी कठिन प्रकार की चुनौतियां आती हैं उनसे निपटने के लिए आप क्या करेंगे, नवाचार प्रधान जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसको बढ़ावा देना है। आप ये कह रहे हैं कि देखिए मुख्यमंत्री वृक्षारोपण जो है अभियान, अब मैं आपको बता दूं कि देखिए अभी जो है आपके मिशन हरियाणा राजस्थान और +7 एक पेड़ मां के नाम, ये तीनों ही क्या किए जा रहे हैं, एक साथ संचालित किए जा रहे हैं। और आप जानते हैं एक पेड़ के नाम जो है ये पहल आपके मोदी जी के द्वारा जो पहल चलाई गई थी उसी से प्रेरित है। अब 3 कार्यक्रम एक साथ चल रहे हैं, एक पेड़ मां के नाम, मिशन हरियाणा राजस्थान और मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान चल रहा है। और अभी 2026 की बात हम करेंगे तो 2026-27 का जो ईयर है, जो आगामी मानसून, तो इसमें इन्होंने लक्ष्य रखा है कितना, 10 करोड़ पौधे लगाने का। और इन्होंने जो 2025 में भी कितना रखा था, 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा था। और अब इसको हमने क्या है, इसकी तो हमने लगभग जो है 11 पॉइंट समथिंग हमने, मतलब जितना रखा था लक्ष्य उससे भी ज्यादा हासिल कर लिया है। और अगर हम बात करेंगे 2024 से लेकर 2028, तो यहाँ पर टोटल कितने करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया था, 50 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया। यहाँ पर ये जो पौधे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे, इनकी प्रभावी रूप से निगरानी या मॉनिटरिंग करने के लिए क्या किया गया है, तो आप कहेंगे 3 स्तरीय, मतलब 3 स्तरीय टास्क फोर्स का जो है क्या है, 3 स्तरीय टास्क फोर्स का यहाँ पर क्या किया गया है, 3 स्तरीय टास्क फोर्स समिति का गठन किया गया है। इसमें अगर हम बात करें कौन कौन सी, तो देखिए आप कहेंगे स्टेट लेवल की बात हम करेंगे तो राज्य स्तर पर कौन करेगा, तो मुख्य सचिव की अध्यक्षता में। कौन करेगा, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में करेगा। जिले की बात करेंगे, ध्यान रखिएगा जिले में कौन करेगा, जिला कलेक्टर। कौन करेगा, जिले में आपकी बात करेंगे जिला कलेक्टर हो जाएगा। और उपखंड लेवल की बात हम करेंगे
तो उपखंड स्तर की बात करेंगे तो भी यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, उपखंड अधिकारी के द्वारा उसकी अध्यक्षता की जाएगी, ये भी ध्यान रखिएगा। अब ये कह रहे हैं कि देखिए ये जो मिशन था, ये जो मिशन चलाया है, इसकी शुरुआत 7 अगस्त 2024 को हरियाली तीज के शुभ अवसर पर जो है मुख्यमंत्री जी ने की थी। और कहाँ से, तो दूदू जिले के गाहोता में पीपल का पौधा इन्होंने लगाया था। अब ये कह रहे हैं कि अच्छा ये लिखा हुआ है यहाँ पर 50 करोड़ पौधे लगाना है 2024 से लेकर 2028 तक। हम ये कह रहे हैं कि संबंधित विभाग कौन से होंगे, तो वन विभाग राजस्थान सरकार पूरे मिशन की नोडल एजेंसी होगा। इसमें आपकी शिक्षा विभाग, ग्रामीण विकास, पंचायती राज, नगरीय निकाय, ये सभी मिलकर यहाँ पर काम करेंगे। अब यहाँ पर जो स्थानों का चयन है, जो कोऑर्डिनेशन है, तो राजस्व विभाग और सार्वजनिक निर्माण विभाग के साथ कोऑर्डिनेशन होगा। पहाड़ी वन क्षेत्रों में ड्रोन सीडिंग की जाएगी। और ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो है क्या है, आसपास बाउंड्रीज भी लगाई जाएंगी और जियो टैगिंग भी की जाएगी। ये भी ध्यान रखिएगा कि जहाँ पर पौधे लगाए जाएंगे उनकी क्या की जाएगी, जियो टैगिंग भी की जाएगी और उनकी जो है बाउंड्री समझ गए ना आप लोग, है बाउंड्री भी की जाएगी। और साथ ही साथ हमें जो है यहाँ पर ध्यान रखना है कि देखिए गूलर के वृक्षारोपण को प्राथमिकता दे रहे हैं, किसानों को फलदार पौधे मिलेंगे, मिट्टी की उत्पादकता ध्यान रखा जाएगा। 2024 में 7 करोड़ का लक्ष्य था, 2025 में 10 करोड़ और अभी हम कह रहे हैं 50 करोड़ लगा देंगे। 2024 से 2028 तक की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। साथ ही देखिए यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है कि नमो नर्सरी और नमो वन की बात करेंगे तो प्रत्येक जिले में एक स्थापित की जाएगी और पंचायत समिति में नमो वन विकसित करने के क्या है यहाँ पर निर्देश दिए। और जितने भी जिले होंगे वहां पर मातृ वन और धार्मिक सांस्कृतिक महत्व वाली राम वाटिकाएं, जैसे आपकी क्या हो जाएगा, बांसवाड़ा की कौन सी है, जगमेरू पहाड़ी, वहां पर जो है वहां पर विकसित की जा रही है। ऐसे मातृ वन और राम वाटिका की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। ये पूरी डिटेल इसमें आपकी आ जाएगी। जियो टैगिंग की जाएगी, ये मैंने आपको बता दिया है। और साथ ही साथ अगली आती है सम्राट संप्रति। तो ये देखिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने महावीर जयंती के अवसर पर गुजरात का जो कौन सा है, गोवा है, वहां पर सम्राट संप्रति जो है क्या है, संग्रहालय का क्या किया गया, इनोग्रेशन किया गया है रिसेंटली। और आप जानते हैं सम्राट संप्रति की बात हम करते हैं तो ये आपके कौन हुआ करते थे, जो मौर्य एम्पायर है उसके वहां पर रूलर हुआ करते थे और सम्राट अशोक के पोते थे। उनके पिता का नाम जो है कुणाल और माता का नाम कंचनमाला हो जाएगा। इन्हें इंद्रपालित, संगत और विगत शोक के नाम से भी जाना जाता है। इनके जीवन का जो वर्णन है वो सांप्रति कथा, परिशिष्ट पर्व और प्रभाव कचरित जैसे जैन ग्रंथों में देखने के लिए मिलता है। साथ ही साथ ये कह रहे हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप में जो जैन धर्म है और जो अहिंसा के सिद्धांत को अगर हम बात करेंगे तो अहिंसा के सिद्धांत को भी फैलाने में जिसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और जैन अशोक के रूप में भी क्या किया जाता है, इनको जाना जाता है, वो कौन है, आपका सम्राट संप्रति यहाँ पर हो जाएगा। आप जानते हैं महात्मा ज्योतिराव फुले की बात हम करेंगे तो यहाँ पर जो है 200वीं जयंती सेलिब्रेट की गई थी। अभी आप जानते हैं महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ था, माली समुदाय में हुआ था और विठल राव कृष्ण जी वंडेकर द्वारा इनको महात्मा जी की जो है उपाधि प्रदान की गई थी। प्रमुख कृतियों की बात करेंगे, सत्यशोधक हो जाएगी, गुलामगिरी, ब्रह्मडांचे कसब, सार्वजनिक सत्य धर्म पुस्तक और सैतक नचा जो है असूड, यहाँ पर इनकी क्या हो जाएंगी, प्रमुख कृतियां हो जाएंगी। और देखिए मतलब फुले जी के योगदान की बात करेंगे, सूद और अत्रि शूद्र के लिए ये एकजुट करने वाले पहले व्यक्ति थे। सत्य शोधक समाज की स्थापना इन्होंने करी थी ताकि जितने भी हमारे क्या है निम्न जातियां हैं उनको संगठित करने के लिए इन्होंने क्या है स्थापित करी थी। और मुक्ति के रूप में हम बात करेंगे तो इन्होंने स्कूल खोले थे, जो भी शिक्षा से वंचित जो महार और जो मांग समुदाय हुआ करते थे उनके लिए। गुलामगिरी, इन्होंने वैश्विक चेतना जगाने के लिए इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम क्या है, गुलामगिरी। और महिलाओं के लिए बात करेंगे, 1848 में पुणे में लड़कियों का पहला स्कूल शुरू किया गया था और साथ ही साथ बाल हत्या प्रतिबंधक गृह की स्थापना भी की और विधवा विवाह जो है उसका भी क्या किया था, इन्होंने समर्थन यहाँ पर किया था। साथ ही साथ देखिए किसानों की बात करेंगे तो इनका जो भाषणों का संग्रह है सेठ कन्याचा सूड में इन्होंने यहाँ पर जो नौकरशाही के द्वारा जो किसानों का शोषण किया जाता था उनका विश्लेषण किया है। और अगर आपने हंटर कमीशन का सुना हो तो हंटर कमीशन के समक्ष निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का आग्रह भी इन्होंने यहाँ पर किया था। और इन्होंने अधोमुखी जो निस्यंदन है यानी कि डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन की बात करेंगे, इस थ्योरी का इन्होंने विरोध किया था। और साथ ही साथ ब्राह्मण पुजारियों के बिना कम खर्चीले सत्य शोधक विवाह का भी क्या किया, इन्होंने समर्थन किया था, ये भी ध्यान रखिएगा। अभी आप जानते हैं रिसेंटली अम्बेडकर जयंती भी मनाई गई है, 14 अप्रैल को मनाई गई थी और कौन सा था, 135वां जयंती का प्रतीक यहाँ पर हो जाएगा। साथ ही आप जानते हैं कि देखिए अम्बेडकर जी की बात करते हैं, इनको संविधान का प्रमुख वास्तुकार माना जाता है।
साथ ही साथ आप जानते हैं मसौदा समिति के अध्यक्ष के रूप में भी। और साथ ही साथ हम बात करेंगे आर्टिकल 17 जो है कहीं ना कहीं वो आप जानते हैं अस्पृश्यता के उन्मूलन को शामिल करना भी जो है क्या है, तो आप कहेंगे यहाँ पर शामिल हो जाएगा। देखिए अनुच्छेद 32 में जो संवैधानिक उपचारों के अधिकार हैं, इसको भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा भी किसने कहा, तो आप जानते हैं किसने कहा था, तो आप कहेंगे अंबेडकर जी ने। साथ ही साथ यहाँ पर देखिएगा बहिष्कर हितकर्ण सभा की स्थापना की थी और 1927 में महार सत्याग्रह, नासिक में कालाराम सत्याग्रह जैसे आंदोलन का इन्होंने नेतृत्व किया। राजनीतिक की बात करेंगे तो राजनीति के क्षेत्र में स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री रहे हैं। स्वतंत्र मजदूर पार्टी जैसे संगठनों की स्थापना इन्होंने की थी। और साथ ही साथ हम ये कह रहे हैं कि इन्होंने और क्या किया है, इन्होंने देखिए जाति का विनाश, रूपी की समस्या, शूद्र कौन थे, मूक नायक, बहिष्कृत भारत जैसे क्या है, ये इनकी प्रमुख कृतियां भी रही हैं। बौद्ध धर्म में धर्मांतरण की बात करेंगे तो 1956 में उन्होंने भैया अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म को भी अपना लिया था। और साथ ही साथ 1954 में नेपाल का जो काठमांडू है वहां पर जागती बौद्ध परिषद में इनके द्वारा क्या है, तो आप कहेंगे जो बौद्ध भिक्षु थे उनको बौद्ध सत्व की जो है उपाधि से सम्मानित इनको किया था। और भारतीय संविधान का जनक भी किसे कहा जाता है, बाबा अंबेडकर को भारत रत्न से भी इनको सम्मानित किया गया था। बोलो कब, मरणोपरांत, जब हम बात यहाँ पर कर रहे हैं। साथ ही साथ देखिए यहाँ पर एक दो छोटी सी मैं आपको बताऊं कि राजस्थान में कॉपियों की एआई आधारित जांच, मतलब ये कह रहे हैं कि राजस्थान शिक्षा विभाग जो है क्या कर रहा है, जोधपुर जिले से जो हमारे सरकारी विद्यालय है वहां पर जो विद्यार्थियों की कॉपी जांची जाएगी, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है क्या है आधारित एक नई पहल की शुरुआत की है। इस प्रोजेक्ट को जो इन्होंने चलाया है राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम के द्वारा इसको संचालित किया जा रहा है और ये पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया गया है। अब इस पहल के तहत क्या किया जाएगा, स्कैन जो है कॉपियों को किया जाएगा और वहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस पर इनको सॉफ्टवेयर पर क्या किया जाता है, अपलोड किया जाएगा। साथ ही साथ ये कह रहे हैं कि शिक्षा विभाग के द्वारा बड़ोदरा की कंपनी एड ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन और सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की बात हम करेंगे, इनके सहयोग से मोबाइल एआई ऐप को विकसित किया गया है। और साथ ही साथ अब ये कह रहे हैं कि जैसे ही प्रोजेक्ट लागू होगा तो उसके बाद बच्चे और अभिभावकों को परीक्षा कॉपी की क्या है, डिटेल रिपोर्ट जो है यहाँ पर कर दी जाएगी। राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम, 11 जुलाई 2022 को जो है आप जानते हैं कि जो स्कूली छात्र हैं तो उनको कोरोना काल में जो पढ़ाई का नुकसान हुआ था उसकी भरपाई करने के लिए क्या है, रेमिडिएशन कार्यक्रम जो है यहाँ पर चलाया गया। राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम का शुभारंभ किया गया था। तो ये आज की हमारी क्लास थी। आई होप आपको यहाँ पर जो है थोड़ा लगा होगा कि बहुत सारी चीज़ें आपको एक क्लास में मिल जाती हैं। 10 मिनट खाना खाते समय कुछ भी करते समय कान में ईयरफोन लगाना है, सुनते रहना है और फिर आपको आरएस उत्कर्ष टेलीग्राम पे इसकी पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी। उससे आपका रिवीजन हो जाएगा, तो आपको फिर डिस्ट्रैक्ट होने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इसमें सारा मैटर आपको जो है मंथली वाइज में आपको दे रही हूँ 7 PM करंट कैप्सूल में। प्रीलिम्स में समग्र बैच है, लाइफ फ्रॉम क्लासरूम रहेगा, फ्री नोट्स डिलीवरी होगी अगर आप प्राइम बैच परचेज करते हैं। फाउंडेशन निर्मल बैच 9.2 है, लाइफ फ्रॉम स्टूडियो है, 1 जून 2026 से जो है शुरू होगा। और यहाँ पर आपको फिर भी कोई डाउट है स्क्रीन पर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। साथ ही देखिए आरएस प्रीलियम 2026 3.0 टारगेट बैच की बात हम करेंगे, ये आपकी स्टार्ट होने जा रहा है 1 जून 2026 को। फ्री नोट्स डिलीवरी होगी आपके प्राइम परचेज पर। साथ ही साथ बच्चों देखिए आरएस फाउंडेशन निर्मल 3.0 इंग्लिश मीडियम बैच है, ये आपका शुरू होगा 8 जून 2026 से। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट आए तो आप जो है क्या कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ये इंग्लिश मीडियम हमारा टारगेट बैच है, 4 मई 2026 से शुरू हो रहा है और 4 मंथ में ही आपके क्या कर दिया जाएगा, कंप्लीट कर दिया जाएगा। और फिर भी अगर आपकी कोई भी समस्या हो, मन में कुछ भी संशय हो, तो आप स्क्रीन पर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल यहाँ पर कर सकते हैं। साथ ही देखिए आरपीएससी ईओआरओ एग्जाम फतेह बैच 3.2 शुरू होने जा रहा है 1 जून 2026 से। और ये हम जो है जल्दी से आपको इसके बारे में डिटेल्स बताएंगे कि क्या क्या फीचर्स मिलने वाले हैं। स्टैंडर्ड फीस उसमें आपको क्या फीचर्स मिलेंगे, प्राइम फीस में क्या फीचर्स मिलेंगे, तो ये हम जल्दी ही लेकर आपके आने वाले हैं। आपके सपनों को एक नई दिशा और दशा देने के लिए उत्कर्ष हमेशा आगे खड़ा रहा है, आगे भी खड़ा रहेगा। तो आपको बस क्या करना है, यकीन करना है, क्योंकि अब निर्मल सर खुद जो है आपके साथ सुपर एक्टिव हो चुके हैं। चलिए सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड नाइट।